जाता है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है। इसलिए यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि TRE 4 से पहले स्टेट लाइब्रेरियन टेट को लेकर स्टूडेंट में पूरा खलबली मचा हुआ और उन लोग आंदोलन या फिर कुछ अपना रणनीति बना रहे हैं। तो हमारे साथ स्टेट के कुछ छात्र और लाइब्रेरियन के कुछ छात्र जुड़े हैं, साथ साथ छात्र नेता विकेश भैया जुड़े हैं। विकेश भैया से बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या आगे का रणनीति है, किस प्रकार TRE 4 से पहले स्टेट और बीटेट के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार सर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्रों की आवाज़ जो है आप आते हैं और अपनी मांगों को जैसे हम लोग रखते हैं तो आप कवरेज देते हैं। तो मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगा कि हम लोगों ने जो डेट अनाउंस किया है 18 अगस्त को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से, तो बिहार के हर एक ज़िला से कम आपको हज़ारों की संख्या में छात्र और छात्राएं को उस दिन आना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार जो है जिस तरीके से अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोगों को मजबूती से 18 तारीख को लड़ना है। आपने देखा हो कि लास्ट टाइम 7 अगस्त को हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन जो है लगभग सफल रहा, लेकिन जो मुख्य सचिव के द्वारा हम लोग को जो आश्वासन दिया गया था वो पूरी तरीके से झूठी आश्वासन था। इसलिए हम लोग जो 18 तारीख को आंदोलन करेंगे उसमें जो है हम लोग मांग करेंगे कि ऑफिशियली तौर पर जो है अनाउंसमेंट किया जाए। और मैं जो लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और खास करके मानवाधिकार आयोग से ये मांग करता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। अगर फिर 18 तारीख को प्रशासन लाठीचार्ज करती है तो क्या स्टूडेंट ये लाठी ही खाते रहेंगे? नहीं, फिर तो हम लोग के पास भी मौका है, चुनाव सामने है। अगर उन लोग बार बार लाठी बरसाएंगे तो चुनाव भी सामने है, उसका भी उन लोग ख्याल रखें। अगर इस बार डंडा चला तो हम लोग मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे कि भाई हम लोग मांग कर रहे हैं, मेरा जेन्युइन मांग है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो जैसे बोलते हैं कि पहले हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियाँ। और सरकार जैसे हम लोग का अत्याचार कर रहा है तो सरकार भी संभल जाए। लाठी का जवाब जो है वोट के चोट से दिया जाएगा, वोट के चोट से दिया जाएगा। हाँ, तानाशाही रवैया आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग 18 तारीख को महा आंदोलन कर रहे हैं। करीब जो है बिहार से 50,000 की संख्या में छात्र आएंगे। 50,000 की संख्या? बिल्कुल 50,000 की संख्या में छात्र आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। तो हम लोग को अपना सफर जारी रखना है और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है अड़े रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, अड़े रहेंगे। और लाठीचार्ज होगा तो स्टूडेंट कितना लाठी खाते रहेंगे? लाठी चलाए ना भाई, कितना लाठी चलाइएगा। हम लोग भागने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मांग जो है पूरी तरीके से जेन्युइन मांग है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं। किसी अभ्यर्थियों को 4-5 बार आप मौका दे रहे हैं, किसी अभ्यर्थी को आप एक बार भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। कुछ छात्रों को मौका दे रहे हैं, कुछ छात्रों को मौका नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए समानता का अधिकार हो। संविधान में समानता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ समानता का अधिकार तो का उल्लंघन हो रहा है। तो हमारी मांग जो है 18 तारीख को रहेगी कि सभी अभ्यर्थियों को एक समान जो है अधिकार दिया जाए। तो देख सकते हैं हमारे साथ विकेश भट्ट छात्र नेता जुड़े हुए थे और पूरा गुस्से में है, क्योंकि ये जिनके पीछे 3 लाख 4 लाख ऐसे स्टेट स्टूडेंट हैं जो TRE 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं, टेट की मांग कर रहे हैं, बीटेट की मांग कर रहे हैं और लाइब्रेरियन से पहले लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो आप जान चुके हैं कि 18 तारीख को इन लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। और स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या रणनीति है सर आपका? सबसे पहले तो प्रकाश न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और आपके तमाम दर्शक से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग छात्रों की जो मांग है आप उसको सहयोग करें, समर्थन करें, अपने घर अगल बगल में प्रचार प्रसार करें अपने स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारा सहयोग करें, अपने भाई बहन का सहयोग करें।
देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये सरकार की जो दोहरी नीति है ना, ये कतई छात्र जो है कि इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 2 साल से, पिछले 2 साल से आप कब तक आप लोग इस तरह आंदोलन करते रहेंगे? आंदोलन हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम अपनी मांग को ले नहीं लेते हैं। ये आखिरी मांग नहीं है हमारी। पिछले बार मैं किया था, फिर कर रहा हूँ। जब तक सरकार घोषणा नहीं कर देती टीआरई 4 से स्टेट का, तब तक हम लोग की रणनीति, हम लोग की कार्यक्रम जो है कि कंटिन्यू जारी रहेगा। तो ये चूँकि छात्र अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहा है, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, लेकिन नहीं, ये हमारी मांग है। 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे के बच्चा बीएड किया है, क्यों किया है बीएड? अगर उस बीएड का डिग्री का प्रयोग ही नहीं होगा तो उसका तो समय पैसा सब व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए छात्रों के साथ नीतीश कुमार जी अन्याय मत कीजिए। आप जो ट्विटर खेलते हैं ना, उसको खेलना बंद कीजिए। आप अब लगातार शिक्षा विभाग और बीएससी भी बैठक कर रही है, बैठक पे बैठक हो रही है, बट स्टूडेंट के पक्ष में कोई अभी तक पॉजिटिव नहीं आया। देखिए ये बैठक जो है, बैठक नहीं हो रहा है, नौटंकीबाजी हो रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए, ये नौटंकीबाजी होता है। चलो भाई बैठ गए, ठीक है। बैठक में आपने सार्थक क्या कदम उठाया? छात्र के हित की बात हो रही है वहाँ पे? अगर नहीं हो रही तो आपका बैठक फेल्योर है। कोई बैठक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब तक कि छात्रों के हित की बात ना हो। क्योंकि पिछले 2 साल से आपने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन एक बार भी नहीं किया। 2 बार स्टेट का आयोजन किया जाएगा, बट अभी तक एक बार भी आयोजन नहीं किए हैं। तो ये 2 साल से पिछले जो किए हैं, 23-24 के बच्चे हो बीएड के, या फिर 22-24 के बच्चे हो, या 23-25 जो पीजी के छात्र हों, तो वो सब क्या करेंगे? ये बीएड का डिग्री लेके, पीजी का डिग्री लेके, अगर उस डिग्री का प्रयोग ही नहीं करेगा, ये छात्र के साथ अन्याय है। नीतीश कुमार जी, आप इसको अविलंब संज्ञान में लेके आगे का प्लानिंग क्या है आपका? हम लोग 18 तारीख को समय 10 बजे से पटना कॉलेज पटना से हम अपने अधिकार के लिए एक महारैली का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले बार भी किए थे और लगातार जारी रहेगा ये आंदोलन जब तक कि हम अपने अधिकार को ले नहीं लेते हैं। क्या उम्मीद है कि 18 तारीख को लाइब्रेरियन का, जैसे कि बहाली बहुत दिन पे आया है, 65 मतलब 6500 के आसपास का बजट पास हो गया, बट अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा, ना ही लाइब्रेरियन से पहले जो टेट होता है, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, उसका अपडेट नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा कराने की जो है घोषणा करे, और बहाली को जो है अपने चुनाव काल से पहले ले कि हम लोग जो है नीतीश सरकार को जो है जिताने का काम करेंगे। क्या भैया आप छात्र नेता हैं, आप पे लाखों लाख छात्र आप पे उम्मीद करता है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होना चाहिए। क्या आपको कैसा फील हो रहा है कि छात्र के साथ अन्याय हो रहा है? ये तो बहुत ही खराब लग रहा है कि जिस तरीके से वादे किया जाता है, लेकिन वादे पर जो है नेता लोग जो है खरा नहीं उतरते हैं। देखिए अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में क्या है कि लंबा लंबा भाषण दिया जाएगा कि ये चीज़ करवाया जाएगा, ये चीज़ करवाया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और सत्ता में आते हैं तो सब चीज़ वादे उन लोग जो है भूल जाते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप लिखित प्रमाण दीजिए, क्योंकि बिहार के छात्रों को आश्वासन और भाषण पर से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। तो आश्वासन और भाषण पे कोई नहीं, लिखित चाहिए आप। लिखित प्रमाण चाहिए। हम लोग जो 18 तारीख को आंदोलन करेंगे, या तो शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है बीएसबी के अध्यक्ष के द्वारा ऑफिशियल साइट पर जारी होना चाहिए कि आप स्टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है किस डेट में करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जुड़े हुए थे, उनके साथ तमाम स्टेट बीटेड के छात्र जुड़े हुए थे। इन पे 3-4 लाख इनके पीछे छात्र भी परेशान है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, टीआरई 4 से पहले बीटेड होना चाहिए और लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे थे प्रकाश न्यूज़ 24 न्यूज़ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।